नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं अनुष्का शर्मा। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं खबरों की तरफ। पंजाब सरकार ने बाढ़ से फसल को हुए नुकसान के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने का फैसला किया है। मान ने कहा कि जहां तक बाढ़ से फसल को हुए नुकसान का सवाल है, राज्य सरकार प्रभावित किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देगी। उन्होंने दावा किया, अब तक ये देश में किसी भी राज्य द्वारा दिया जाने वाला अधिकतम मुआवजा है। सरकारी समितियों और राज्य कृषि बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के लिए कर्ज चुकाने की समय सीमा भी 6 महीने बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा, अगले 6 महीने तक कोई किश्त नहीं देनी होगी और उस पर कोई ब्याज भी नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मवेशियों, बकरियों और मुर्गी पालन के नुकसान के लिए आर्थिक सहायता भी देगी। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार संकट की इस घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरदासपुर दौरे के दौरान पंजाब के लिए 1,600 करोड़ के बाढ़ राहत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके जरिए भी राहत की संभावनाएं देखी जा रही हैं। इसके अलावा जिसका खेत उसकी रेत योजना लागू की गई है ताकि खेतों में आई रेत और मिट्टी को निकालने और बेचने की अनुमति मिल सके। कुछ सेलिब्रिटीज ने भी पंजाब बाढ़ राहत के लिए योगदान दिया है। जैसे अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपए दान किए हैं। सलमान खान ने अपनी चैरिटी संगठन के माध्यम से 5 रेस्क्यू बोट्स भेजी और प्रभावित गांवों को गोद लेने यानी अपनाने का वादा किया है। एमी विर्क ने 200 घरों को अपनाने की पहल की है। इतना ही नहीं, कई सेलिब्रिटीज ने पंजाब के गांवों को गोद लेने की बात कही है और उन्हें एक बार फिर से पुनर्नियोजित करने की बातें दोहराई गई हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि 3 बारहमासी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज पंजाब राज्य से होकर गुजरती हैं। रावी पठानकोट और गुरदासपुर से होकर गुजरती है। ब्यास होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरनतारन और हरिके से होकर गुजरती है। सतलुज नंगल, रोपड़, नवांशहर, जलंधर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर और तरनतारन से होकर गुजरती है। मौसमी नदी घग्गर, छोटी सहायक नदियां और पहाड़ी धाराएं भी राज्य से होकर ही गुजरती हैं। पहाड़ी धाराओं को स्थानीय रूप से चोई कहते हैं। ये नदियां और इनके द्वारा बहकर लाई गई जड़ोड़ मिट्टी पंजाब की धरती के लिए सबसे उपजाऊ होती हैं। ये पंजाब की धरती को उपजाऊ बनाती हैं। सदियों से बाढ़ के मैदानों में खेती फलती फूलती रही है। पंजाब, जिसे अक्सर भारत के अन्न का कटोरा कहते हैं, देश के लगभग 20% गेहूं, 12% चावल का उत्पादन करता है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुछ क्षेत्रफल का केवल 1.5% है। जब भी पंजाब में बाढ़ आती है तो ध्यान 3 बांधों पर जाता है, जो पंजाब की 3 बारहमासी नदियों के ऊपरी भाग में स्थित है। ये बांध नीचे की ओर नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर और पौंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर है। दोनों बांधों का संचालन भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है। फिलहाल पंजाब में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में बेघर हो चुके लोग इस वक्त ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। पंजाब सरकार से लेकर केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इन सब के बीच में पंजाब में बाढ़ से पीड़ित हुए किसानों को मुआवजे का ऐलान किया गया है।